हेलो बच्चों, आज जो अपनी प्रश्नावली लेके आए हैं वो 6.2 है। त्रिभुज 6.1 है, वो अपने पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब 6.2 में अपने को क्या एक परिमेय होती है जिसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक परिमेय। ठीक है, इस बेस पे ये जो 6.2 है वो अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होगी। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होती है? मान लो कोई भी अपना त्रिभुज है, ये यानी ए बी और सी, ये त्रिभुज है। इसके बीच में अगर बी सी के समांतर अपने कोई भी रेखा खींचे यानी बी सी के समांतर कोई भी रेखा खींचे, ठीक है, तो इस प्रमेय क्या कहती है? यानी बी सी समांतर है किसके? डी ई के। जब बी सी समांतर होती है डी सी के तो उसके लिए क्या होता है? ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर होता है। जब कोई रेखा एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो मान लो डी ई है वो समांतर है बी सी के, तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी का अनुपात है वो हमेशा बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी के लिए अपने होता है जिसे ए डी बटे होता है ए बी यानी ए बी। इसी तरह ए ई बटे होता है ए सी, यानी ये भी अपना जो फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला हो सकता है जब एक भुजा दूसरे के समांतर होती है। इसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्लास 10th में ये जो है प्रमेय अपने को डायरेक्ट प्रमेय पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होती है, उसको सिद्ध करो। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है? एक आकृति दी हुई है। मान लो ये एक तो अपनी आकृति है यहां से लेके यहां तक, ये है अपना ए बी और सी, और यहाँ पे दिया हुआ है डी और ई। ठीक है, अब अपने को ये बुझा दिया 1.5 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर और आगे वाली 1 सेंटीमीटर, और ये बुझा अपने को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा है कि डी ई है वो समांतर है बी सी के। ये कंडीशन क्वेश्चन में अगर दी होगी तभी अपने वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे कहा है कि डी ई है वो समांतर है किसके? डी सी के। तो डी सी यानी डी ई समांतर है डी सी के, इसका मतलब ए डी यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, दोनों का अनुपात बराबर होगा। ए डी अपने को कितना दिया हुआ है? 1.5, डी बी कितना दिया हुआ है? 3, ए ई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ई सी अपने को ज्ञात करना। तिरछा गुना करेंगे तो ई सी इक्वल टू 3 बटे 1.5, पॉइंट टाइम ऊपर तो कितना हुआ? ई, यानी ई सी अपनी कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो ये अपना यहाँ पे पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह जब इसका सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? ये कोई चित्र दिया हुआ है, ये हो गया अपना ए बी और सी, यहाँ पे कोई रेखा दी हुई है डी और ई। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा है कि डी ई है वो समांतर है कि इसके? बी सी के। अब डी ई समांतर है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है 7.2, 1.8 और अपने को दिया 5.4। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? ए डी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में ए डी बटे डी बी कितना है? 7.2, ए ई 1.8 और 5.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और अगर इसको मैं काटूं तो ये हो जाएगा 3 पे, तो ए डी इक्वल टू 7.2 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? ए डी आ गया अपना 2.4, यानी जो ए डी बुझा है वो कितनी आ गई? अपनी 2.4। तो इस तरह जो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी त्रिभुज मान लिया, ये दिया है अपने को पी क्यू और आर। ठीक है, और पी क्यू के यहाँ पे कोई बिंदु है ई और पी आर के बिंदु है यहाँ पे एफ। यहाँ पे मैंने कोई भी लाइन खींच ली। अब ये नहीं कहा कि ये रेखा इसके समांतर है, वो चीज अपने को सिद्ध करनी है। तो प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के।
ये 3 का क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कौन सी स्थिति में बताना है कि ये समांतर है। समांतर होगा तो मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात इसके बराबर होगा तभी वो समांतर होगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको समांतर कब मान लूंगी, जब PE यानी PE बटे क्या होगा EQ बराबर PF यानी PF बटे FR। ये कंडीशन कब होगी, जब ये उसके समांतर होगा। समांतर अपने को सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं। अगर इनका अनुपात बराबर आया तो समांतर है, वरना नहीं है। PE यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 3.9, EQ कितना दिया है 3 बराबर, FE कितना दिया है 3.6 और FR कितना दिया 2.4। इसको काटो, ये कट गया पॉइंट नहीं काटेंगे। अगर इसको मैं काटूं इसमें तो कितना हो जाएगा 1.3 बटे 1 और इसका काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसकी टेबल में जा रहा है 12 की है 36 और 12 दूने 24, ठीक है। अगर इसका 1.3 है, अगर इसको मैं भाग दूं तो 1.5 आएगा। क्या बराबर है, नहीं है, यानी EF है वो समांतर नहीं है किसके, QR के। पहली कंडीशन में क्या है, ये समांतर नहीं है। इसी तरह अगर फॉर्मूला सेम रहेगा तो PF कितना है 4 है, EQ कितना है 4.5 है। सेकंड क्वेश्चन ले रही हूं मैं यहाँ पे, FE कितना है 8 है और RF कितना है 9 है। अब देखो इसका अनुपात लो, अगर मैं पॉइंट हटा दूंगी तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 10। अगर 5 की टेबल में काटे तो 8 बटे 9 और ये भी कितना है 8 बटे 9, यानी दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब EF है वो समांतर है किसके, QR के। यानी सेकंड जो कंडीशन है वो अपनी करेक्ट है, यानी ये भुजा उसके अनुपात समांतर है, तो इसका मतलब ये EF है वो समांतर है किसके, QR के। अब देखो थर्ड कंडीशन, देखो थर्ड कंडीशन में PQ दिया हुआ है, यानी PQ दिया हुआ है तो अपने कौन सा अनुपात लेंगे, PE बटे PQ, यानी PE बटे PQ और PF बटे PR। ये फॉर्मूला भी अपने ले सकते हैं, दोनों फॉर्मूला समानुपात नियम के अनुसार होता है, ठीक है। PE कितना दिया हुआ है, यानी PE दिया हुआ है 0.18, PQ क्या दिया 1.28 बराबर, PF कितना दिया 0.36 और बटे 2.56। पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा। अब कौन सी टेबल में कट रहा है, ठीक है, अब किसी टेबल में कट रहा है, कौन सी टेबल में अपने कट रहा है 48 और 4, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं 2 से तो ये हो जाएगा अपना 64, 9 बटे 64 आ रहा है। अगर इसको काटे 2 से तो ये हो जाएगा 18 और बटे 1 और 2 8, ठीक है। तो ये भी अगर काटे आगे तो 9 बटे 64, यानी दोनों का अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब जो है EF है वो समांतर है किसके, QR के, ठीक है। यानी EF है वो समांतर है किसके, QR के। दोनों को अगर मैं काटूं, अगर इसको मैंने 2 की टेबल में काट दिया, इसको अपने किस में काटेंगे 4 की टेबल में, तो 9 बटे 64 आएगा। इसका मतलब दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये इस एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन में, आकृति में यदि LN समांतर है CB के और LN समांतर है CB के और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है अपने को ये। अब अपने को डायग्राम दिया, डायग्राम में पहली कंडीशन क्या दी हुई है, LM समांतर है किसके, CB के। LM देखो कौन सा है, LM ये भुजा किसके समांतर है, CB के या BC के। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है EL यानी AL बटे LC बराबर है किसके, AM बटे MB, ठीक है। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, समझ आ रही है। इसमें कहा है कि LM है, यानी LM ये समांतर है CB के, तो इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपने, कौन सी त्रिभुज की, AB और C त्रिभुज की, ठीक है। तो यानी AL बटे LC, AM बटे MC। फर्स्ट कंडीशन फिर अपने लेते हैं ACD में क्या कहा है, LN है वो समांतर है किसके, CD के, यानी LN है वो समांतर है किसके, CD के। जब ये इसके समांतर है तो इसका मतलब AL बटे LC, यानी AL बटे LC बराबर है किसके, AN बटे किसके, AN बटे ND। अब देखो क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे AB और AD दिया है, तो इसका मतलब अपने क्या लेंगे,
यहाँ पे नीचे क्या लेंगे, जो दूसरा फॉर्मूला ए एल बटे होगा ए सी, ठीक है, किसके बराबर होगा, ठीक है, यानी ए एल है वो होगा ए सी के और ए एम है वो बटे होगा ए बी के, यानी जो बड़े वाला फॉर्मूला। इसी तरह नीचे वाला ए एल बराबर होगा ए सी के और ए एन होगा ए डी के। सेकंड समीकरण, यानी समीकरण 1 व 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होंगे, तो ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी, यानी इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, इसके दो फॉर्मूले थे, ये बड़े जो वाला फॉर्मूला उससे अपने ने ये सिद्ध किया है। जो आगे वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आकृति में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ है वो समांतर है ए ई के, तो सिद्ध करना है अपने को ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के। अब डी ई देखो कहां पे है, डी ई ये है, ये समांतर है किसके, ए सी के, इसका मतलब ये भुजाएं बराबर है, समांतर है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, कौन सी कंडीशन लेंगे इसमें अपने, इसमें कहा है डी ई है वो समांतर है इसके, इसका मतलब बी डी बटे क्या होगा, डी ए बराबर बी एफ बराबर होगा ई सी के। समझ आ रही है। अब देखो ये रेखा इसके समांतर है तो ये अपने ने त्रिभुज लिया है, कौन सा त्रिभुज लिया अपने ने, बी ए सी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी ए सी त्रिभुज, जिसमें से ये भुजा इसके समांतर है तो बी डी बटे डी ए और बी ई बटे ई सी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड में क्या कहा है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ यानी डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। अब ये रेखा इसके समांतर है, इसको अपने यहाँ पे कर देते हैं साफ थोड़ा सा, यानी ये रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब बी डी बटे क्या है, डी ए, यानी ये रेखा इसके समांतर है, यानी बी डी बटे डी एफ, और यहाँ पे क्या होगा, बी एफ बटे एफ ई, सेकंड इक्वेशन। अब देखो समीकरण 1 व 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है, देखो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो अतः बी ई बटे ई सी बराबर है किसके, बी एफ बटे एफ ई के। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम, ठीक है। बिल्कुल इजी सी प्रश्नावली है 6.2। अगर अपने को समानुपात वाला नियम याद है तो अपने क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। आगे वाला जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि यदि आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो सिद्ध करो कि ई एफ है वो समांतर है यू के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई कहां पे है, ये भुजा किसके समांतर है, ओ क्यू के, यानी इसके ये समांतर है, तो अपने क्या लिखेंगे, यानी पी ई, अभी इस त्रिभुज की बात कर रहा है ये यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, पी ओ क्यू की बात कर रहा है, ठीक है। यानी पी ई क्या कहा है क्वेश्चन में, डी ई है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, इसका मतलब पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी डी बटे डी ओके, फर्स्ट कंडीशन होगी। फिर सेकंड में कहा है डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, डी एफ यानी डी एफ ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, पी एफ समांतर है किसके, एफ आर के बराबर पी एफ समांतर इसके और पी डी समांतर है किसके, डी ओके, सेकंड इक्वेशन। यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां होगा, देखो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, यानी पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके,
पी एफ बटे एफ आर के। ये चीज अपने को सिद्ध हुई है, लेकिन अपने को सिद्ध क्या करनी है, ई एफ एस समांतर है क्यू के। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर। ये कब होता है, जब ई एफ है वो समांतर होता है ओ क्यू के, यानी ई एफ है वो समांतर होता है किसके, क्यू आर के। कौन से प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये चीज अपने को पेपर में लिखनी है, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है कि आकृति अपने को ये दी हुई है जिसमें ओपी ओपी ओ आर और ओ क्यू के बीच में 3 बिंदु है, ए और बी सी है। इस प्रकार है कि ए बी है वो समांतर है पी क्यू के। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी समांतर है किसके, पी के। ये कंडीशन समांतर होगी तो अपने क्या होगा, ए पी समांतर है किसके, पी क्यू के। यानी ये रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ डी बटे बी क्यू के, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड में क्या कहा है, ए सी समांतर है पी आर के। ए सी ये समांतर है किसके, इसके, ठीक है। यानी ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ सी बटे सी आर। यानी पहले में क्या कहा है, इसके ये समांतर है, इसका मतलब ओ ए बटे ए पी और ओ बी बटे ओ पी, इस त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। फिर कहा है ए सी समांतर है पी क्यू, यानी ओ ए बटे ए पी ओ सी बटे ओ सी। सेकंड यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। दायां पक्ष क्या है, ओ डी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर। ये चीज अपनी क्या हुई है, सिद्ध। ये कब होती है, देखो क्या है, ओ डी है, ओ सॉरी यहाँ पे ओ डी नहीं है, ओ ए ओ बी है, ठीक है, ओ बी यहाँ पे लिखेंगे अपने ओ बी, यानी ओ बी बटे डी क्यू ओ सी बटे सी आर। ये कब होता है, जब ये भुजा इसके समांतर। अतः अपने लिख सकते हैं कि बी सी है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। ये चीज अपने को सिद्ध करनी। जो दो समानुपात के निशान दिए हुए हैं, समांतर है, तो उससे अपने ने दो समीकरण बनाई। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। अब दोनों बराबर है तो इसे अपने ये सिद्ध। ये कब होता है, जब बी सी समांतर होती है क्यू आर के। बच्चों आगे वाला जो अपना 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, लेकिन 8th क्वेश्चन है इसका बिल्कुल अपोजिट है। मतलब दोनों को क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। क्वेश्चन में कहा, परिमेय एक पॉइंट का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक कोई भी त्रिभुज है। ठीक है, मैं परिमेय यहाँ पे नहीं करवा रही, लेकिन यहाँ पे मैं जो इसी में क्वेश्चन को समझा रही हूँ। क्वेश्चन में कहा, एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लो ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट मैंने डी मान लिया, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये भुजा है, इसके समांतर अगर रेखा खींचे तो यहाँ पे मान लो ई मान लो, तो इसको भी दो समान भागों में विभाजित करता है। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए डी बराबर है किसके, डीबी के बराबर होगा। ए डी बराबर होगा डीबी, इसका मतलब ए डी बटे ये इधर आ जाएगा, डीबी बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक, ठीक है। ये यानी इसने कहा है कि यहाँ इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए डी बराबर है डीबी के, ए बी बराबर है डी। अगर डी को मैं बटे में ले तो बराबर में एक आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, समांतर कीजिए, इसका मतलब डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ये क्वेश्चन में अपने को कहा है जब समांतर होती है तो आधारभूत प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार, समानुपातिक प्रमेय के अनुसार जब एक भुजा दूसरे के समांतर होती है, यानी ये भुजा इसके, इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर है किसके, ए ई बटे ई सी। ये चीज होती है। अब देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से इसका मान रखेंगे, इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान कितना था, एक तो ए ई बटे ई सी, ये इधर आएगा तो ई सी बटे
ए, यानी ये भुजा भी क्या है, बराबर है। ये चीज अपने इसने कहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं हम, इसका मतलब दो समान भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ए ई बराबर है ई सी के, ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। अपने को क्वेश्चन में ये दिया था समांतर दिया, तो उससे मैंने ये चीज यहाँ पे इसका मान यहाँ पे मैंने पुट किया, तो इसके बराबर एक आई, यानी दोनों भुजाएं के आगे बराबर, ये चीज अपने को यहाँ पे सिद्ध करनी थी। और 8वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। इसने कहा है कि दोनों के मध्य बिंदु से होकर कोई भुजा गुजरती है तो वो इसके समांतर होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट प्रमेय है। तो मैंने वो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा रही, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये छठा 8वां मैंने कंबाइन करवा दिया है। बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि एबीसी एक कोई समलंब चतुर्भुज है। मान लो इसको मैंने यहाँ पे कोई भी समलंब चतुर्भुज मान लिया, कौन सा, ए बी और सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा इसका विकर्ण है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मान लो यहाँ पे कोई भी विकर्ण है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी है वो समांतर है किसके, डी सी के, ये इसके समांतर है, यानी ये भुजा इसके। अब अपने को पता है कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी जो दो भुजाएं होती है समांतर होती है, लेकिन जो तीसरी और चौथी भुजा है वो समांतर नहीं होती। अब मैंने यहाँ पे कोई भी रफली एक मैंने क्या बना लिया, एक समांतर मान ली, इसको मान लिया एफ। अगर देखो ये इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर होगी और ये भी इसके समांतर होगी। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है समांतर। अब मैंने एफ ओ है वो समांतर मान लिया किसके, ए बी के। एफ ओ है वो समांतर मान लिया मैंने किसके, ए बी के, ठीक है। एफ ओ समांतर मान लिया, तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा, यानी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, डी ए बी त्रिभुज, ठीक है। इसमें डी एफ यानी डी एफ बटे एफ ए बराबर होगा डी ओ बटे ओ बी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जब मैंने ये भुजा इसके समांतर मानी, अब अगर मैं इस भुजा को इसके, यानी एफ ओ है वो समांतर है किसके, डीसी के भी समांतर होगी। जब ये इसके समांतर है तो ये इसके भी तो समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अब इसमें जब ये हो गया एफ ओ है वो समांतर है इसके, तो इसका मतलब ये त्रिभुज हो रहा है, ये त्रिभुज हो रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे, डी एफ है वो समांतर है एफ ए के, अब बराबर ओ सी समांतर है इसके ओ ए के, सेकंड इक्वेशन। यानी जब मैंने फर्स्ट माना इस त्रिभुज को माना तो ये भुजा इसके, ये भुजा इसके। जब मैं ये त्रिभुज मान लूं तो ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, मान सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से